हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। इस समय पे तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे क्योंकि मैं कहीं पे गई थी किसी काम से और आते आते मुझे काफ़ी समय भी लग गया। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक लाइव देखा है और डेफिनेटली जब सामने वाले ने मेरा नाम लिया है तो मैं भी यहाँ पे नाम लेके ही बात करूँगी। सुचिता की लाइव के ऊपर आज रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि एज अ रिएक्शन चैनल जो भी कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर आएगा हमारा काम है उस कॉन्टेंट पर रिएक्ट करना। लेकिन अब जब एक पूरी डेडिकेटेड लाइव मेरे नाम पर आई है तो उस लाइव के ऊपर भी अब आप इसे मेरा रिप्लाई वीडियो बोल दीजिए। बट मैं रिप्लाई देने का काम नहीं करती हूँ। जब से मैंने रिएक्शन चैनल अपना ओपन किया है मैंने कभी रिप्लाई वाला वीडियो नहीं बनाया है किसी के साथ भी। मैं कंटेंट पे रिएक्शन देने वाला काम करती हूँ और मेरे लिए ये वाला लाइव भी एक कंटेंट ही है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का पूरा कंटेंट, तो उसी से रिलेटेड कुछ जवाब यहाँ पे देंगे। बिना स्किप करे हुए आप लोग देखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। उसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा ये नाइट सूट पसंद आ रहा है जो कि एक विंटर नाइट सूट है, शॉर्ट कुर्ती है इसके साथ, नीचे बॉटम है, बहुत ही ज़्यादा वार्म फैब्रिक है इसका, काफ़ी गर्म है। ये फुल लेंथ फोटो मैं लगा दूंगी, देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लुक दे रहा है। रीजनेबल प्राइस पे है, प्लस सारे साइजेस में अवेलेबल है। इसके साथ आपको स्वेटर पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, जल्दी से जाके वहां से आप बाय कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपको कमेंट सेक्शन में ना मिले तो पोस्ट में, मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लेना, वहां पे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डाले हैं, तो वहां से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। जितने भी लोग मेरे इतने दिन से रिएक्शन देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस चैनल पे रिएक्शन इससे रिलेटेड ना देखने को मिल रहे हो, तो आप जाके मेरे अर्थ मॉम रिएक्शन वाले चैनल पे जाके चेकआउट करना, वहाँ पे आपको रिएक्शन वीडियोस मिल जाएंगी। जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, रिएक्शन चैनल वर्सेस व्लॉगर, वहाँ पे मैं पिछले 2-3 वीडियो से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुचिता, तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे भी कोई मैटर ही नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे कोई मैटर ही नहीं है। इस चीज़ के बारे में बात मत करो, यहाँ पे चीज़ें मत बोलो, चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दो, क्योंकि आप जितना कंटेंट सोशल मीडिया पे देंगे उतने कंटेंट पे यहाँ पे रिएक्शंस बनते रहेंगे, उतने ही कंटेंट पे यहाँ पे बातें होती रहेंगी। एक कम्युनिटी इनकी सफिशेंट थी, आई थिंक जो कम्युनिटी इन्होंने डे 1 डाली थी वो कम्युनिटी इनकी सफिशेंट थी। उस कम्युनिटी के बाद इनको एप्रिसिएशन भी मिला, इनको समझदारी का टैग भी मिला और न जाने किस किस तरीके से लोगों ने इनकी प्रोत्साहना की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपनी ही विल पावर के आगे ना वीक पड़ जाता है, वो वाला प्रोत्साहन इनको समझ में नहीं आया और ये इस मुद्दे पे कूद गई। 1% के आपको XYZ जिनके साथ भी आपका मैटर चल रहा है उस बंदी ने इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन उस बंदी ने आपको ऑफ कैमरा इन्वॉल्व किया था, तो आपको ऑफ कैमरा ही इन्वॉल्वमेंट रखना था, आपको ऑन कैमरा ये इन्वॉल्वमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। आज सेम चीज़ आप भी वही कर रही हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग शिकायत कर रहे हो कि सपोर्ट हमारे कहने पे थोड़ी आप लोगों ने किया था, सपोर्ट हमारे कहने पे थोड़ी किया था, आपने अपनी मर्जी से किया था, हमने थोड़ी आप लोगों को वीडियोस बनाने को कहा था। इसी तरीके से जब आपने कम्युनिटी डाली तो आपको उस कम्युनिटी को डालने के लिए कोई बोलने नहीं गया था, आपने अपने मन से अपनी मर्जी से वो कम्युनिटी डाली थी, ठीक है। वहाँ तक आप बिल्कुल सही जा रही थी, इसीलिए वहाँ तक आपकी सबने तारीफ़ करी। लेकिन तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चीज़ें गलत भी करते रहें और यहाँ से हम आपके बैक पे टैप करते रहें और आपको एप्रिसिएशन देते रहें कि वेल डन। नहीं, गलती में बोलना ही काम चुना हुआ है हमने यहाँ पे एज अ रिएक्शन चैनल। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना गाइज, कि जब तक आप इनकी मन मुताबिक चीज़ें बोलते हैं तब तक आप अच्छे रहते हैं, लेकिन जब आप इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं बोलते हैं तो आप एक बायस्ड चैनल बन जाते हैं, प्लस आप बन जाते हैं इनके कहीं ना कहीं दुश्मन, क्योंकि आप वो नहीं बोल रहे हैं जो एग्जैक्टली ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। ये होता है, राइट। इन्होंने अपनी वीडियो में जो चीज़ें बोली, मैं अब उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। सबसे पहले इन्हें मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, मतलब वाई, मैं आपकी फ्रेंड नहीं,
मेरी आपकी कभी पर्सनल बात नहीं हुई, ना मैं कभी आपसे मिली, ना आप मेरे घर, ना मैं आपके घर, ना मैं आपकी दोस्त, ना मैं आपके दुश्मन। आपकी क्या, मैं यहाँ पे किसी की भी दोस्त नहीं और मैं यहाँ पे किसी की भी दुश्मन नहीं, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, चाहे वो साथ का मेरा कोई भी रिएक्शन चैनल हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको मेरी वीडियो का हर्ट हुआ। आपको वीडियो हर्ट करने के लिए मैंने नहीं बनाई थी, आपको वीडियो हर्ट करने के लिए मैंने नहीं बनाई थी। सिचुएशन को देखते हुए जो चीज़ें लग रही हैं, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा बोलने का तात्पर्य सिर्फ, पूरा कंक्लूजन कहते हैं ना एक पूरे रिएक्शन का, वो कंक्लूजन सिर्फ इतना था कि आप चुप हो जाइए और भाभी को इस मैटर से दूर रखिए, क्योंकि आपकी भाभी का ये मैटर नहीं है और आपका भी मैटर नहीं है। लेकिन आपने उस कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आपने वापस से 1 घंटे की लाइव कर दी, जिस 1 घंटे की लाइव पे अगर कल 100 रिएक्शन वीडियोस भी बन जाए तो उसके जिम्मेदार फिर अगेन आप रिएक्शन चैनल्स को ठहरा देंगी। आप अपने ऊपर ये लेने को तैयार नहीं है कि कंटेंट देने वाले आप व्लॉगर ही होते हैं और कंटेंट लेने वाले हम रिएक्शन चैनल ही होते हैं। आपके हाथ में है कि आप कोई कंटेंट देना चाहेंगे या फिर आप नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। आज इनको मेरी बात का हर्ट हुआ। पहली बात, मेरा वीडियो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं होता, समझने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो समझाने के लिए भी होता है, अगर आप समझ पाएँ तो, है ना। अगर आप समझ पाएँ, अगर आप सीधे साधारण शब्दों में नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप हार्श आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शब्दों की मर्यादा मुझे बहुत अच्छे से पता है, लिमिटेशंस मुझे बहुत अच्छे से पता है और इस चीज़ को मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रही हूँ और आगे भी सेम फॉलो करती रहूँगी। आपको मेरी बात का हर्ट हुआ, जबकि आप ना मेरी क्लोज फ्रेंड, ना ही आपसे मेरी पर्सनल कोई भी कभी बात, ना मैं आपके घर आई, ना आप मेरे घर आए, लेकिन उसके बाद भी आपको मेरे रिएक्शन के 2-3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए। वर्ड नंबर 1 कि अंशु के टाइम पे भी आपने ऐसे ही किया था, तिल का ताड़ बना दिया था और आप आप लड़ाका स्वभाव की हैं। आपको मेरी ये चीज़ें हर्ट कर गई ना, यही 2 स्पेसिफिक वर्ड्स आपने यहाँ पे दिखाए। तो जो बात मैं आज बोल रही हूँ, ये बात उस समय भी सभी बोल रहे थे कि आप उस समय पे भी छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा बतंगड़ बना रही हैं और आज भी बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट से हामी भरते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि लड़ाका, अभी आप क्या कर रही हैं, आप अपने उसी स्वभाव का यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, उसी स्वभाव का। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर किसी से सिर्फ आपकी लड़ाई क्यों होती है आपकी फैमिली में, अभी तक का रिकॉर्ड है। अब आप खुद काउंट करके बताइए कि अभी तक आप कितने लोगों से लड़ चुकी हैं, कितने लोगों का जवाब कर चुकी हैं, कितने लोगों को जवाब दे चुकी हैं। पेशेंस एक व्लॉगर का सबसे बड़ा वेपन होता है, यू नो। जिस व्लॉगर के अंदर पेशेंस आ गया ना, वो व्लॉगर कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंस ही नहीं सकता। जिसने खामोश रहना सीख लिया, और यहाँ पे तो अभी बहुत माइन्यूट सी छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं जिनको बहुत आराम से नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन आपको ना तो इग्नोर करना है, ना ही नेग्लेक्ट करना है। आपको हर एक वीडियो पे और हर एक एक्टिविटी पे आके पूरा का पूरा लाइव या वीडियो आके बनाना है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस चीज़ के बारे में बात ना हो, राइट। मेरी बात का आपको 2 वर्ड्स का इतना बुरा लगा, मैं यहाँ पे आपको बस एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रही हूँ, समझ पाओ तो। जबकि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, ठीक है, जबकि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, ना हमारे दिल के रिश्ते, ना हमारे किसी भी तरीके के कोई रिश्ते। उसके बाद भी आपको मेरी वीडियो का बुरा लग गया। दूसरी तरफ एक इंसान जिनसे आपके दिल के भी रिश्ते, आपके फ़ोन के भी रिश्ते, आप ही की लाइव के माध्यम से हमें ये पता चला कि आप बहुत टाइम से उनसे बात करती हैं, बहुत समय से आप उनसे कनेक्टेड हैं। आपके फ़ोन के रिश्ते, आपके दिल के रिश्ते, आप लोगों के सपोर्ट के रिश्ते, आप लोगों के घर में आने जाने के रिश्ते, इतने सारे रिश्ते होने के बाद जब एक लड़की के लिए इस तरीके की कम्युनिटी आई, तो आप बताइए कि उसका हर्ट का लेवल आपसे ज़्यादा होगा या अभी आपको मेरे 2 वर्ड्स का बुरा लगा वो वाला हर्ट का लेवल ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे यही नहीं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ दर्द, तकलीफ, हर्ट आप व्लॉगर्स को ही क्यों होता है। आम पब्लिक, आम जनता या आम रिएक्शन चैनल वाले, हम लोगों को ना हर्ट होता है, ना हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, ना जब हमारा ट्रस्ट टूटता है किसी के ऊपर से, कभी सोचा है कि कैसी फीलिंग होती है।
हम किसी इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो प्यार कर रहे हैं, उसका फेवर कर रहे हैं, उसकी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट उसके लिए हम बाकियों से बुराइयां भी मोल ले रहे हैं, अलग अलग टैग्स भी हमें मिल रहे हैं, और उसके बाद हमें सडनली ये देखने को मिलता है कि ये लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। ये हमने देखा है, ये इतने दिनों में देखा है, और उसके बाद आपकी तकलीफ आपकी हो जाती है। सिर्फ 2 शब्दों की तकलीफ में आप इतना हर्ट हो गए, लेकिन सामने वाले की तकलीफ को आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, नहीं समझ पाए, और आप 2 दिन भी खामोश नहीं रह पाए। आप 2 दिन भी बिना कंट्रोवर्शियल वीडियो डाले हुए 2 दिन भी खामोश नहीं रह पाए। आपने शॉर्ट डाला तो वो एक फन वे में था, राइट, लेकिन उस शॉर्ट में किसी का नाम लिखा था, किसी का नाम लिखा था। इनका कहना है कि आपके लिए तो मैंने अर्थ मॉम कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपके लिए कुछ बोलूँगी, आप तो दूर दूर तक मेरे ख्यालों में भी नहीं थे। चलो मान लिया कि मैं आपके ख्यालों में भी नहीं थी, वो शॉर्ट वीडियो से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उन पर्चों पे ना रिएक्शन चैनल लिखा हुआ था, और शायद अर्थ मॉम भी रिएक्शन चैनल की कम्युनिटी के अंदर ही आती है। मैं इससे बाहर नहीं जाती हूँ, मैं इसी कम्युनिटी के अंदर हूँ। और आपका शॉर्ट एक जर्नल स्टेटमेंट था, जर्नल स्टेटमेंट, जो हर रिएक्शन चैनल वाले को बुरा लगा। या तो फिर आपने पर्टिकुलर जो जज लिखा, जो नौटंकी लिखा, जो ढोंगी लिखा, जो अंतर्यामी लिखा, इन सारी चीज़ों के आगे पर्टिकुलर चैनल्स के नाम भी डालते नहीं, क्योंकि आपके हाथ में 5 से 6 स्लिप थी। अब उन स्लिप में हर रिएक्शन चैनल वाला अपने ऊपर लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिखा था, ठीक है। और हर किसी को इस बात का बुरा लगेगा कि आप इस तरीके से मजाक बना रहे हैं, इस तरीके से मजाक बना रहे हैं, वो भी उस वक्त पे जिस वक्त पे मुद्दा गर्मा गर्मी वाला, इमोशनल, डिवाइड वाला, डिवीजन वाला पूरा चल रहा है। उस समय पे आपको ये फनी शॉर्ट क्रिएट करने का मन करता है। चलिए, अब शॉर्ट आपने क्रिएट किया, अब आपने शॉर्ट अपने मन मुताबिक जो क्रिएटिविटी आपके अंदर आई, रिएक्शन चैनल वालों को नाटक नौटंकी बोल दूं, आपने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो शॉर्ट बना दिया। अब वो शॉर्ट के रिटेलिएशन में मेरे को लगता है मैक्सिमम सभी चैनल्स ने इस शॉर्ट के ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो बनाया है, सभी ने बनाया है, राइट। बहुत सारे लोगों ने इस पर शॉर्ट्स भी, आपके शॉर्ट का जवाब शॉर्ट्स के माध्यम से भी दिया है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपने क्रिएटिविटी के अनुसार सबने दिया है। तो फिर उनको भी फन वे में लो ना। अगर सपोर्टिंगली अपना आप शॉर्ट डाल सकते हो ये सोच के कि रिएक्शन वालों को इसे फन वे में लेना चाहिए, तो आप भी उनके शॉर्ट्स को फन वे में लो। ले पाए आप फन वे में? नहीं, आप नहीं ले पाए फन वे में, आप चीज़ों को नहीं ले पाए। उसके बाद गाइज और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा मुझे अभी कुछ काम भी है, बट मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। ये यहाँ पे एंड नहीं है, क्योंकि मेन टॉपिक मुझे डिस्कस करना है, वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, टू बी कंटिन्यू।